अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम फिलिप स्करू के बारे में बात करेंगे। फिलिप स्करू एक तो कन्वेंशनल फिलिप स्करू है और फिर डिफरेंट इकोनॉमिस्ट्स ने फिलिप स्करू के बारे में जो अपनी राय कायम की है, उन सभी चीज़ों को हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिलिप स्करू और इसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और फिर फिलिप स्करू कौन सी रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करती है और किन दो चीज़ों के बीच का रिलेशनशिप फिलिप स्करू में पढ़ा जाता है, ये सब आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आज सबसे पहले फिलिप स्करू जो है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे कि फिलिप स्करू का क्या मतलब है। यानी A.W. फिलिप्स एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे और जब उन्होंने फिलिप स्करू दे दी तो उस समय वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में काम कर रहे थे। उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया और वो आर्टिकल का टाइटल क्या था? द रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी वेजेस इन यूनाइटेड किंगडम। यूं कह सकते हैं कि A.W. फिलिप्स एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे और जब उन्होंने फिलिप स्करू दे दी, जब उन्होंने फिलिप स्करू के बारे में दुनिया को पहचान कराई, उस समय वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में काम कर रहे थे और जिन्होंने अपना एक पेपर पब्लिश किया और उस पेपर का टाइटल क्या था? टाइटल ये था रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी वेजेस इन यूनाइटेड किंगडम। यानी इसका मतलब यह हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट और मनी वेजेस के बीच का जो रिलेशनशिप है, उस चीज को उन्होंने पब्लिश किया, ठीक है। और इन दो चीजों की रिलेशनशिप पे ही फिलिप स्करू बनी हुई है। जिस डेटा पर ये फिलिप स्करू बनाई गई, वो डेटा रिलेट था यूनाइटेड किंगडम इकोनॉमी का, और वो पीरियड ऑफ टाइम जो था वो 1861 से लेकर 1957 तक का टाइम पीरियड था। हम यूं कह सकते हैं कि A.W. फिलिप्स ने यूनाइटेड किंगडम इकोनॉमी पे फिलिप स्करू स्टडी की, या इस डेटा के आधार पर उन्होंने फिलिप स्करू को स्टडी किया, और वो डेटा का टाइम पीरियड जो था वो होता है 1861 से लेकर 1957 तक, ठीक। और जिस जर्नल में ये फिलिप स्करू उन्होंने पब्लिश की, या ये रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी वेजेस का जो रिलेशनशिप है, जिस जर्नल में उन्होंने इसको पब्लिश किया, वो एक ब्रिटिश जर्नल था, ठीक है। और उनका उस जर्नल का नाम क्या था? इकोनॉमिका। फिर फिलिप्स ने जब स्टडी की तो उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पाया कि देयर इज नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। यानी फिलिप स्करू हमें ये दिखाती है, या फिलिप स्करू ने इस चीज को वहां पर साबित किया कि रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है, इन दोनों के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर फिलिप्स ने इस चीज को शो किया, इस चीज को यहां पर दुनिया के सामने लाकर रख दिया कि अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बीच में नेगेटिव कोरिलेशनशिप है। नेगेटिव कोरिलेशनशिप का क्या मतलब हुआ? हम यहां पर बोल सकते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। यानी जब रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा तो उस समय रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम होगा, वाइस वर्सा। या जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो उस समय रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव कोरिलेशनशिप, ठीक। फिलिप स्करू जो है, ये क्या असल में शो करती है? ये नॉन लीनियर है, स्टेबल है
and inverse relationship between money wage rate and unemployment rate। यानी हम कह सकते हैं कि फिलिप्स कर्व जो है वो नॉन लीनियर है, स्टेबल है और साथ साथ इनवर्स रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करती है किस किस के बीच में, मनी वेज रेट्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बीच में। ओरिजिनल फिलिप्स कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए है क्योंकि रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन यानी रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बीच में इनवर्स एंड अपोजिट रिलेशनशिप है, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि मनी वेज रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बीच में इनवर्स एंड अपोजिट रिलेशनशिप है, या हम यूं कह सकते हैं देयर इज ट्रेड ऑफ, ठीक है ना, बिटवीन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो इस रिलेशनशिप के आधार पर, चूंकि ये नेगेटिव है इन नेचर, तो जो ओरिजिनल और कन्वेंशनल फिलिप्स कर्व है दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। यहां पर एक फिलिप्स कर्व हमने बना डाली। हमने क्या किया, ये ग्राफ यहां पर है, तो ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग यहां पर कर्व है इसको फिलिप्स कर्व कहा जाता है। हमने क्या किया, ये जो एक्स एक्सिस है इस पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट मेजर कर रहे हैं और ये जो वाई एक्सिस है इस पे मनी वेज रेट मेजर कर रहे हैं। ये कर्व जो है ये कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। अब फिलिप्स कर्व कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्यों है, इसके पीछे रीजन ये है कि यहां पर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड मनी वेज रेट के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। मतलब जब मनी वेज रेट ज्यादा है, ठीक है, उस समय अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है, और जब मनी वेज रेट घट जाता है उस समय रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाता है। यानी इन दो चीजों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होने की वजह से ये ओरिजिनल या कन्वेंशनल फिलिप्स कर्व जो है ये कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। जैसा कि यहां पर मैंने लिखा कि PC इज कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो ये जो कन्वेक्स, इसके पीछे राज क्या है, लॉजिक क्या है, यही कि इन दोनों के बीच का इनवर्स रिलेशनशिप होना। मसलन अगर हम इस ग्राफ को जरा गौर से देखें, यहां पर जिस समय मनी वेज रेट 9% था, ठीक है ना, ये 9% था, उस समय अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 2% है, ठीक है। यानी मनी वेज रेट जो है वो 9% था और फिर उस समय यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, 2%, ठीक है ना। इसको यहां पर मैंने कि अल्फाबेट M से दिखाया है, यानी व्हेन मनी वेज रेट इज 9 एंड 9 इज रिप्रेजेंटेड बाय द अल्फाबेट M, ठीक है। उस समय जो वेज रेट, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, 2%, और इसको हम फॉर एग्जांपल T से दिखा देंगे, ठीक। लेकिन जब यही मनी वेज रेट फॉल हुआ, 9 से घट कर 4% हुआ, ठीक है, तो ये जब यहां से घटा यहां तक, ठीक है, 4% हुआ, उस समय क्या हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 2% से बढ़कर 8% हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि मनी वेज रेट जब घटेगा तो उस समय रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, एंड वाइस वर्सा इज पॉसिबल। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटेगा, ठीक है, कम हो जाएगा, तो उस समय जो मनी वेज रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इस नेगेटिव एंड इनवर्स रिलेशनशिप के आधार पर ये कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, और दूसरा ये कर्व जो है इट इज कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो हम इस नतीजे पे यहां पर पहुंच गए, या हम ये कह सकते हैं कि क्रक्स ऑफ फिलिप्स कर्व, कि फिलिप्स कर्व जो है ये हमें एक चीज दिखाती है, दैट मीन्स कि देयर इज अ ट्रेड ऑफ, ठीक है, या देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन किस चीज के बीच में, मनी वेज रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बीच में। उम्मीद करता हूं कि ये आप बखूबी समझ गए होंगे। अगर कोई सा भी पॉइंट आपके समझ में नहीं आया होगा तो आप सब
कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें अपने क्लास के अंदर अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और इस उम्मीद के साथ कि जब तक मैं नया वीडियो ले आऊं तब तक अल्लाह आप सब लोगों को और मुझे सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।